सिरसा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, आपने शानदार जीत हासिल की है राजौरी गार्डन से। और सबसे पहले जरा मुझे इस बात का जवाब सिरसा साहब आपसे चाहिए। एक आम सा परसेप्शन है, एक आम धारणा है कि अल्पसंख्यकों का वोट बीजेपी को नहीं जाता है, तो आपने ऐसा क्या करिश्मा किया राजौरी गार्डन में कि वहां आपको सिखों का वोट भी हासिल हुआ और आपने शानदार जीत वहां से दर्ज की? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताऊं इससे पहले रिजवी साहब, मैं जी आप ये जानकर हैरान भी होंगे, मैं वैसे तो बतौर दिल्ली का रहने वाला ही नहीं हूं, मैं सिरसा का रहने वाला हूं। मेरे नाम के पीछे इसीलिए मनजिंदर सिंह सिरसा है। लेकिन हमारी खूबी यह है कि हमने अपने नाम को नहीं बदला राजनीति में आके। हमने कहा अगर सिरसा का रहने वाले तो सिरसा ही रहेगा, लोग हमें पसंद करेंगे तो ऐसे ही पसंद करेंगे ना। तो हमने अपने झूठे कपड़े पहने, खुले कपड़े पहन लो, चुनाव आ गया तो जैसे हम 365 दिन रहते हैं उसी तरह रहते हैं, वही नाम रखा। और फिर अगली बात आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं राजौरी गार्डन विधानसभा में रहता भी नहीं हूं, मैं रहता भी विधानसभा से बाहर हूं, पंजाबी बाग में रहता हूं। लेकिन मेरा प्यार और स्नेह मेरी कम्युनिटी के साथ इतना है, जब आप मेरा आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो जब 750 वोट मुझे मिली, वहां उस बूथ पे 70 वोट मेरे सामने वाले आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को मिली। अगर 550 मुझे मिली तो उसको 120 मिली, अगर मुझे 650 मिली तो उसको 40 या 50 मिली। मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा समय जो है अपने देश के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए लगाया है। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक देशभक्त इंसान हूँ। मैं सबसे पहले अपना तिरंगा उठाकर चलता हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र है उस झंडे के लिए जिसके लिए मेरे बुजुर्गों ने बहुत शहादतें दी, और वो झंडा जिस तिरंगे के अंदर मेरा केसरी निशान है, इसलिए मुझे उसका फ़ख्र है। और फिर मुझे फ़ख्र है कि मैं एक सिख हूँ और मेरा सिख देशभक्त सिख हूँ, मेरा सिख ऐसा सिख हूँ। मेरे को अपने मन में इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक सेवा करने वाला, जिसने अपनी ज़िंदगी को अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा तहरीज़ दी, पहल दी। और मुझे इस बात का उससे ज़्यादा फ़ख्र है कि जब मैं इस बार देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लेके चुनाव में अपनी कम्युनिटी के पास गया और उनको बताया कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम क्यों एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमें सरकार देना चाहती है उसको ठुकराते हैं, उससे दूर जाते हैं, हम कन्फ्रंटेशन में आना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? मैंने जब उनसे 3 सवाल पूछता था, उनका जवाब नहीं था। वो कहते थे ये बात आपने सही कही है सिरसा जी, हमें सोचना पड़ेगा। मैं कहता था बताइए आज तक देश में कोई ऐसा आया जिसने सोचा हो कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व वहीं मनाना चाहिए जहां से उनकी शहादत का फरमान हो, तो उस लाल किले पे जहां केवल और केवल झंडा फहराया जाता हो, और उस लाल किले पे जाके देश के प्रधानमंत्री हमें ये महसूस कराएं, सम्मान महसूस कराएं कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व यहीं मनाना चाहिए। फिर कभी किसी ने सोचा था? तो ये सारी बातें आपने लोगों के बीच रखी, गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, और लोगों ने सुनी और मानी, ये करिश्मा आपने किया। लेकिन एक चीज और जरा समझाइए ना सिरसा साहब। देखिए सुनिए रिजवी जी, ये सुनिए जी प्लीज रिजवी जी, आपको भी खुशी होगी यार, साहिबजादों का नाम पूरी दुनिया के अंदर तो है, लेकिन लोग जानते नहीं थे। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने किया कि दुनिया के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस हमारे देश का मनाया जाता है साहिबजादों के नाम पे। ये सारी बातें जब हम अपनी कम्युनिटी से शेयर करते थे तो मानते थे कि बिल्कुल हमें आपका साथ देना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि कहीं भी चुनाव जाके लड़ूंगा, मेरी कम्युनिटी का इतना मेरे साथ प्यार है, कम से कम मेरी कम्युनिटी की वोट मुझे जरूर डल जाएगी, और कोई एक भी चाहे वोट ना डले, ये मुझे जरूर विश्वास है, कहीं भी चले जाऊं देश के कोने में। तो ये वाला जो विश्वास था जो राजौरी गार्डन में सिरसा साहब जिसने काम किया, इसके अलावा कई और सीटें हैं, जनकपुरी, मोती नगर, राजेंद्र नगर, ग्रेटर कैलाश, यहाँ भी सिख कम्युनिटी के अच्छे खासे वोट हैं। ये भरोसा क्या उन इलाकों में भी गया? आपने उन इलाकों में भी जाकर लोगों से मुलाकातें की, बीजेपी के लिए कैंपेन किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा भरोसा ना केवल पूरी दिल्ली में गया, दिल्ली के सिखों को ये समझ में आया कि हमारे साथ जब मोदी जी साथ देना चाहते तो हमें भी देना चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हमारी इलेक्टेड बॉडी है सिखों की, जो चुनाव जीत कर आती है। हमारे सारे मेंबर उसमें से, हमारे जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स जो हमारे इस सोच के साथ थे कि हमें देश के अंदर अच्छे काम करके अपनी पार्टी के कम्युनिटी का साथ देना चाहिए मोदी जी का, उसमें से 46 में से चुने हुए लगभग 36 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने जाकर ये तय किया कि बिल्कुल हमें एक अच्छी सरकार दिल्ली में चाहिए जो सिखों की बात कर सके। उसके लिए घर घर जाके प्रचार किया, पूरे दिल्ली की ऐसी विधानसभाओं के ऊपर प्रोग्राम किए गए। और मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली के सिखों ने जो इस बार फैसला लिया है, उस फैसले से कल मैं आपको बताता हूँ, कल प्रधानमंत्री जी मिले, जब कल का वाक्य सुनिए जी। जैसे प्रधानमंत्री जी मिले कल, तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला? जैसे मुझे देखा, सिरसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं कहा सर फतेह? कह रहे आप फतेह होगी। मैं कहा सर होनी थी, जब आपका इतना प्यार है कम्युनिटी के साथ तो कम्युनिटी भी आपको जरूर रेसिप्रोकली प्यार करेगी।
तो हमें खुशी हुई कि पीएम अपने इतने मन में प्यार रखते हैं हमारे लिए। सिरसा साहब, एक बड़ी खास तस्वीर मैं आपको आपके साथ साथ एक विंडो में दिखा रहा हूं दर्शकों को, आपके तमाम चाहने वालों को। आप जब जीतने के बाद निकले एक गाड़ी पर सवार होकर के, बहुत सारे लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं, उनमें एक टोपी लगाए हुए, एक दाढ़ी के साथ, टोपी के साथ एक मुसलमान शख्स भी आपसे आकर मुलाकात करते हैं और आप बड़े खुशी से उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो राजौरी गार्डन के मुसलमानों का साथ भी आपको मिला क्या? कई लोग उसमें नजर आ रहे तस्वीरों में। तो ऐसा सभी बूथों पे नहीं मिला, लेकिन कई बूथों पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब ऐसा था, एरिया वाइज था। जैसे कुछ लोगों का मन था कि नहीं हमें तो नहीं डालनी वोट, लेकिन कुछ का मेरे पास चल के आए, उन्होंने बकायदा, मेरे पास सैकड़ों वीडियो हैं उनकी, उन्होंने अपने खुद घर घर जाके प्रचार किया कि जब सिरसा यहाँ पे आता है शांति अमन लेके आता है और उसके साथ साथ हमारे घरों के काम करवाता है। तो मैं इस बात पे बड़ा खुश हुआ। मैंने इनको कहा कि यार मुझे वोट नहीं भी डालेंगे ना, मुझे इस बात की खुशी होगी कि तुम खड़े होकर सड़कों मेरे लिए प्रचार कर रहे हो, तुमने घर घर जाके वीडियो भेजी मुझे, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, मैं आपसे शेयर भी करूंगा। और फिर उन्होंने वॉइस मैसेज इतने भेजे, लोगों से जो बातचीत की उसकी रिकॉर्डिंग भेजी कि देखिए हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि जब वो हमें फर्क नहीं समझता, हम सिरसा में क्यों फर्क समझें? जब मोदी जी हमें सब कुछ देते हैं तो बांट कर नहीं देते, तो फिर हम क्यों फर्क समझें? और मुझे इस बात की खुशी हुई। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे लगभग 30 से 32% उन बूथों पे वोट मिली जहां पे मुझे 2 या 3 या 6 वोटें मिलती थी। सिरसा साहब, देखिए अब आपके जरिए एक चीज और देखी जा रही है और अगला जो टारगेट है वो फिक्स किया जा रहा है पंजाब का, जहां बीजेपी को लोगों का भरोसा जीतना है। तो क्या उसमें एक अहम कड़ी जो है वो सिरसा साहब हो सकते हैं या होने वाले हैं? नहीं, मैं 2021 दिसंबर 1 दिसंबर 2021 आया हूँ। मैं तभी से काम कर रहा हूँ। कोई मेरे को नया काम नहीं करना कि अभी एमएलए बन गया हूँ तो मुझे नया काम करना है। मैं लगातार पूरे देश में गया हूँ। आपने कुछ सुन के हैरान होंगे, मैं अब तक पूरे देश के अंदर कम से कम 400 ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ, पूरे देश में घूमकर, जहाँ पे हजारों की तादादों मैंने सिखों को इकट्ठा करके उनको समझाया और उन्होंने मेरी बात को माना। और मैं आपको बताऊं, इसमें लगभग 300 से तो ज्यादा प्रोग्राम गुरुद्वारों के अंदर हुए और गुरुद्वारों ने लोगों ने जयकारे करके कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें इस कन्फ्रंटेशन से बाहर आकर हमें अपने परिवारों के साथ, जब मोदी जी हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने परिवार और अपने रिलीजन की बात को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि ये काम जो मुझे मिला, मैं इसी तरह से इसको आगे भी ले जाता रहूंगा। सिरसा साहब, एक आखिरी बात, मुझे खबर है कि आपको कई और जगहों पे जाना है। एक आखिरी बात जो हर जगह आपसे पूछी जा रही होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा, नाम कुछ आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कौन लीड करेगा दिल्ली को? देखिए, ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा, हमसे सवाल पूछना भी गलत होगा। ये तो पार्टी हाईकमांड तय करेगी। देश के प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, हमारे दिल्ली के प्रभारी, ये लोग बैठकर तय करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी और एमएलए के साथ भी बातचीत की जाएगी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हम और मैं उस लेवल का नेता नहीं हूँ कि जहाँ तय होता है, ये तो बहुत ऊपर वाले लेवल पे तय होना है। लेकिन पार्टी जिसको तय करके भेजेगी, हमें पता है कि वो बहुत सोच के गायन ये सोचेंगे कि दिल्ली को आगे कैसे लेके जाना है, दिल्ली के विजन को पूरा कैसे करना जो मोदी जी ने सोचा। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स तय किए जाएंगे। हमें जो सीएम का चेहरा मिलेगा वो बेस्ट ही मिलेगा। और सिरसा साहब, ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, इन सब लोगों का हार जाना? देखिए, आप अपनी इंडिया टीवी की बाईटी पुरानी निकाल के देखेंगे तो मैं कहता था, जब कहता था तो आप लोग भी जरूर हंसते होंगे कि अरविंद केजरीवाल एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं, एक्स एमएलए होने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया एक्स एमएलए होने जा रहे हैं। मेरी बाइट सुनिए। और मैं ये कहता था कि अतिशी फाइट में है, केवल अतिशी अभी फाइट में है, हमें उम्मीद है कि वो भी एक्स एमएलए हो जाएंगे, लेकिन अतिशी के अलावा ये दोनों फाइट में भी नहीं है। मैं बार बार यही बात कहता था। आज मेरी बात अगली लिख लीजिए। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। इनका कुछ नहीं रहा अब इस दुनिया में। ये केवल और केवल जितने घोटाले किए अब उसी की सजा भुगतेंगे। ये कोर्ट कचहरियों तक रहेंगे। अब ये कभी विधानसभा में नहीं आएंगे, या तो तिहाड़ जेल जाएंगे या तो कोर्ट कचहरियों में रह जाएंगे। मेरी बात सिर्फ आप इंडिविजुअली अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लिए कह रहे हैं, या पूरी आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है या हो जाएगी, उसका अस्तित्व अब खतरे में, ये कह रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं ना। अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। सारे इनके एमएलए छोड़कर भाग जाएंगे, देख लेना। सर, पंजाब में हुकूमत चला रहे हैं अभी तो। जो बंसीलाल जी की सरकार हरियाणा में जिस दिन गई थी, जो उनकी नहीं, वो भाग जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे उनके साथ। अरविंद केजरीवाल की अकड़ इतनी है ना, उसकी अकड़ तो जाएगी नहीं, अभी भी एरोगेंस तो जाएगी नहीं। अब तब तो मजबूरी में सहनते थे, अब पंजाब के लोग हैं वो तो पीटने पे उतराते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो, पंजाब को आप अभी तक समझ नहीं पा रहे। पंजाब के लोग तो ऐसे हैं कि हाथों हाथ पीटने पे भी उतराते हैं, कोई परवाह नहीं करते किसी की भी। मेरी बात लिख लेना,
आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी का बहुत जल्दी एक सीन दिखाई देगा, जो मीटिंग ले रहे होंगे, अंदर झगड़ा होगा, बाद में वीडियो आएगी अरविंद केजरीवाल पिट गए अपने एमएलए के हाथों। ये होने वाला है, ये सच्चाई है। वो लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, उन्होंने बहुत टाइम बर्दाश्त कर लिया, बेइज्जती बर्दाश्त करी, किसी को गधा बोलते हैं, कैसी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे चुने हुए लोगों को या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ऐसी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं अपने एमएलए के प्रति, वो नहीं सुनेंगे। अब वो सामान निकल गया अरविंद केजरीवाल जी का। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया और बहुत सारी मुबारकबाद सिरसा साहब। आप लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ा था और बहुत उम्मीदों के साथ जनता ने आप लोगों को चुना है। एक बेहतर दिल्ली का सपना दिल्ली वाले देख रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो सपना उनका पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।